हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 31। पाठ का नाम है चौधरी चरण सिंह। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित नूरपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता चौधरी मीर सिंह एक साधारण किसान थे। इनकी मां का नाम नेत्र कौर था। चौधरी चरण सिंह ने आगरा कॉलेज से LLB पास करके गाजियाबाद दीवानी अदालत में वकालत शुरू कर दी। यानी इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के नूरपुर ग्राम में। इनके पिताजी का नाम चौधरी मीर सिंह, जो कि एक साधारण किसान थे, और उनकी माताजी का नाम था नेत्र कौर। इन्होंने अपनी शिक्षा आगरा कॉलेज से LLB पास करके गाजियाबाद दीवानी अदालत में वकालत शुरू की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। सन 1930 में लोनी ग्राम में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने के दंड स्वरूप पहली जेल यात्रा की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सन 1942 ईस्वी में इन्होंने भूमिगत रहकर गाजियाबाद, हापुड़, सरधना, बुलंदशहर आदि के आसपास एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन बनाया और विदेशी शासन ठप करने की मुहिम चलाई। यानी कि ये 1930 में लोनी नामक ग्राम में नमक बनाए थे, जो कि नमक कानून तोड़ने के दंड स्वरूप इन्हें जेल भेज दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में ये बुंदेलशहर, गाजियाबाद, हापुड़, सरधना के आसपास जितने भी क्रांतिकारी गुप्त संगठन थे, इन्होंने ही उसका स्थापना किया था और विदेशी शासन ठप करने की मुहिम चलाई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र होने पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में स्वायत्त शासन और स्वास्थ्य विभाग में इन्हें सभा का सचिव पद मिला। उन्होंने जमींदारी लेखपालों की नियुक्ति की। कृषि और किसानों के लिए हित में सन 1958 ईस्वी में लागू चकबंदी अधिनियम भी चौधरी चरण सिंह की क्रांतिकारी कदम था। चकबंदी मतलब होता है कि पहले किसानों का जगह जगह पर खेत हुआ करते थे, और चकबंदी में होता है कि किसानों का खेत एक ही जगह पर कर दिया जाता है, जिससे वो आसानी से अपना फसल बो सके। अगर दूर दूर रहेगा खेत तो उन्हें सारी वस्तुएं पहुंचाने में दिक्कत होगी, जैसे हर खेत में पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इन्होंने चकबंदी अधिनियम का कदम उठाया था। कि इन्होंने तो चौधरी चरण सिंह ने इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून भी पारित कराया। इन्होंने कृषि आपूर्ति संस्थानों की योजना चलाई, जिससे किसानों को सस्ती खाद, बीज आदि की सुविधा प्राप्त हुई। सन 1967 ईस्वी में कांग्रेस छोड़कर 3 अप्रैल को पहली बार वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सन 1970 ईस्वी में भी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सन 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी सरकार में वे पहले गृह मंत्री, बाद में 1979 में उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री बने। माननीय मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। उन्होंने गरीबी मिटाने और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का संदेश दिया। 15 अगस्त 1979 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए संदेश दिया, राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसकी ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो। चौधरी चरण सिंह जातिवाद के घोर विरोधी थे।
ईमानदार नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह का जीवन खुली किताब था, जिन पर कोई दोष नहीं था। उन्होंने जीवन के किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया। 29 मई सन 1987 ईस्वी को किसानों के इस सर्वप्रिय नेता का निधन हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पर बोला गया है किसानों के इस सर्वप्रिय, यानी इन्होंने जो खाद होते थे, बीज होते थे और इन्होंने भूमि संरक्षण अधिनियम भी पारित किया था और इन सब का दाम कम कराया था। जैसे खाद के दाम कम करा दिए, चकबंदी अधिनियम पारित किया, इसलिए इन्हें किसानों का सर्वोपरि नेता कहा जाता था, जिनका देहांत 29 मई 1987 ईस्वी को हुआ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।